everyone. Welcome to your science class today. On the last turn, we were discussing about the magnetic field lines. Right? Now come to electromagnetism. What is the meaning of electromagnetism? Look at this word, electromagnetism. Means the magnetism which is produced by the electricity. Yes, electricity can also produce magnetism. The scientist Ørsted is discovered it in 1820 that electricity also produce magnetism. To understand this, let's see this activity. तो अभी तक हमने देखा कि मैग्नेट जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और हमने ये भी देखा था कि जब हम मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो ये डिफ्लेक्ट करता है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट में ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमारे पास ये एक लॉन्ग वायर है और इसको मैं इस बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करूंगी। तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही करंट फ्लो हुआ मैग्नेटिक कंपास जो है वो अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कंडक्टर जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब अगर मैं कोई भी एक एंड को रिमूव कर दूं तो आप देख सकते हो कि करंट अब फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और मैग्नेटिक कंपास वापस अपनी जगह में आ गया है। इसका मतलब करंट भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। अब देखते हैं क्या होता है अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूं। तो इस केस में हमारा नेगेटिव टर्मिनल यहां रहेगा और हमारा पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक कंपास अब अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है या रिवर्स हो जाती है। अब अगर मैं अपने वायर को थोड़ा दूर लेके जाऊं तो देखते हैं डिफ्लेक्शन में क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ कम होगी और अगर डिस्टेंस कम है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब अगर हम एक बैटरी की जगह दो बैटरी यूज करें तो करंट बढ़ जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे दो बैटरी की जगह से अब करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है और आप देख सकते हो इस केस में डिफ्लेक्शन पहले की कंपैरिजन में ज्यादा हुआ है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब करंट इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। I hope now it is clear what is electromagnetism. अब बारी है कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इसकी शेप क्या है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड करती हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक कैरिंग कंडक्टर है उसकी शेप पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये स्ट्रेट है, यानी एक वायर फॉर्म में है, स्ट्रेट वायर, और उसमें अपवर्ड्स करंट कैरिंग हो रहा है, यानी करंट का फ्लो डाउन टू अप हो रहा है या अप टू डाउन हो रहा है। तो दोनों ही कंडीशंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, इसके लिए देखिए ये एक्टिविटी। Magnetic field around a straight conductor can be understood by the following activity. Take a flat cardboard and cover it with a white sheet of paper. In the middle of the cardboard, make a hole and through it pass a thick wire
and connect the ends of the wire to a dry cell using connecting wires. Plot magnetic lines of force around the conductor with the help of plotting compass. It is observed that the lines of force are in the form of concentric circles. The direction of the lines of force will be clockwise. The experiment is repeated again, but now the current is passed in the opposite direction as shown in the figure. Then the lines of force will be in anti-clockwise direction. If the strength of the current is increased, then the number of lines of force around the conductor increases. This in turn increases the magnetic strength of the conductor. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से अगर इस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में बनती हैं। इसके लिए मैक्सवेल ने एक रूल दिया जिसे कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। इस राइट हैंड रूल में ये देख लें, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है जो स्ट्रेट लाइन में है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है डाउन टू अप। तो अगर इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ये लीजिए, जैसे ये है वायर और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से पकड़ूंगी तो जो थंब का डायरेक्शन है मेरे, वो है करंट का डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स फोल्ड हो रही हैं ये डायरेक्शन होगा यानी कि क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अगर ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये एक लूप की शेप में है, लूप लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? लेट्स सी। Magnetic field due to a current in a circular coil. Magnetic field due to a current in a circular coil can be understood by the following activity. Take a drawing board and fix a white paper sheet over it. Make 2 holes A and B in the drawing board and pass a thick copper coil through it. Connect the ends of the copper coil to a dry cell through a switch and a variable resistance. Close the circuit and plot magnetic lines of force with the help of plotting needle. We can see that magnetic lines of force around the hole at A are in anti-clockwise direction. However, the magnetic lines of force near the center of the coil become almost parallel, and around the hole at B, the lines of force are in clockwise direction. In the above activity, the lines of force enter the coil from the side of the experimenter. So we can say that the face of the coil towards the experimenter act as south pole and the face opposite to the experimenter act as north pole. Now relate the above observation to the flow of current in the coil, and then we can say that if the current flows in the coil in clockwise direction facing the experimenter, then that face of the coil will act as south pole. If the current flows in the coil in anti-clockwise direction facing the experimenter, then
That face of the coil will act as north pole. Have you seen that how the magnetic field lines drawn with the help of a loop-shaped current-carrying conductor? Now come to the next shape. It is called solenoid. Due to a solenoid, magnetic field lines. Solenoid एक कैसी शेप होती है? बिल्कुल जैसे एक बार मैग्नेट काम करती है, ऐसे ही सोलेनॉइड काम करती है. सोलेनॉइड शेप होती है जब जो वायर है, करंट कैरिंग वायर है, वो कॉइल शेप्ड होता है. कॉइल शेप्ड मीन्स इसके ऊपर अगर मैं कोई वायर को रैप कर दूं, उसे कहते हैं कॉइल शेप्ड. और वो जब उसमें करंट कैरी होता है तब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह काम करने लगता है. ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है. यहाँ पे ये कॉइल शेप्ड वायर्स है जिसमें करंट कैरी हो रहा है किसकी, बैटरी की वजह से, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही है और जो बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है. लेट्स सी एन एक्टिविटी. Take a long coil with many circular turns of insulated copper, wrapped closely in the shape of a cylinder. This type of coil is called as a solenoid. The electromagnetic effect of a solenoid is used in several appliances. Let us pass electric current through the solenoid and observe the pattern of magnetic field lines demonstrated here. The magnetic field lines in a solenoid are same as in a bar magnet. They pass through the solenoid and return from the other end. The field lines inside the solenoid are parallel to each other. The parallel lines will have the same magnitude of the magnetic field. That is why the solenoid has a uniform magnetic field. If we suspend this current-carrying solenoid freely, it rests pointing north and south, just like the suspended magnetic bar does. It shows that on passing electric current, the solenoid turns to a magnet having north and south poles. When we take a piece of soft iron inside this coil, the iron piece is pulled inside. The electromagnetic effect performs the mechanical function of pulling. The system of a coil with soft iron core is used for several electromechanical applications such as start or stop actions for valves of the dishwashers, starters of vehicles, pull and push agents of the door locks, etc. The current-carrying solenoid converts the soft iron into an electromagnet. When the current is stopped, the solenoid is demagnetized. Even the soft iron core also loses its magnetism.